नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ यानी कि सेकंड राउंड की लिस्ट आ चुकी है। सेकंड राउंड के एलोकेशन में आपने देखा कि भारी गिरावट हुई है कट ऑफ की। अब बात ये आती है कि सर कट ऑफ की जब गिरावट हुई है फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में सेकंड राउंड की, तो क्या थर्ड राउंड के लिए सीट बचेगी, क्या तीसरे राउंड का एलोकेशन होगा, जबकि डीयू ने कहा है कि सिर्फ पहले और दूसरे राउंड में वो सीटें अपने फिल कर लेगा। तो उसकी बात में कितनी सच्चाई है और तीसरे राउंड की कट ऑफ नहीं आती है तब क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। और ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के तहत हम बात करेंगे और कुछ फैक्चुअल डेटा पे भी बात करेंगे। जिस तरह से 2023 में इसने कहा था डीयू ने कि किस तरीके से हम लोग कट ऑफ कम लाएंगे लेकिन फिर भी कट ऑफ बढ़ाया, क्या उस तरह से चलने वाले हैं या इस बार कुछ नया प्लान है इनका। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ये है कि सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल का हमारा चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। साथ में सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आप बीएससी में भी आप देखो चाहे मैथ से हो, बायो हो या एजी हो, बीएससी एजी हो। साथ में अगर आप लॉ की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीए, एलएलबी, बीटेक की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ में। नीचे दिए गए नंबर यानी कि 9336257345 पे कांटेक्ट करिए और हमारे ऐप सीयूईटी स्टडी कैपिटल को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन तो कराएगा ही, साथ में काउंसलिंग में भी बेहतरीन तरीके से मदद करेगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं जब सेकंड एलोकेशन हुआ तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा है और किस तरीके से कट ऑफ यहां पे गई हुई है। चलिए ये है एक सेकंड, हाँ पहले तो ये भी देख लो आप, ये प्रेस रिलीज किया गया था सेकंड राउंड के एलोकेशन के बाद में। उस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन सीट थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितनी सैंक्शन सीट हुई, यानी कि सीट को सैंक्शन कराया गया तो 71,600 है। ऐसे ही राउंड 1 में अब जो एलोकेशन हुए थे उसकी अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग की गई है कि टोटल कंफर्म एडमिशन फ्रॉम राउंड 1 65,775, यानी कि पहले राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 65,775 यानी कि 71,600 में से 65,775 सीटों को उसने अलोकेट कर दिया था, बच्चों को दे दिया था, जिसमें से 43,067 बच्चों ने अपग्रेड कर दिया था, यानी कि अब एक्सेप्ट करके अपग्रेड के लिए लगा दिया था। जिस बच्चों ने यानी कि जितने बच्चों ने फ्रीज किया था वो है संख्या 20,829। 20,829 संख्या है जिसने फ्रीज कर दिया था, अब उन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, अब देखो जिसने अपग्रेड के लिए लगाया है उनके चांसेस है कि वो एडमिशन लेंगे, अगर अच्छी सीट मिलती है या तो एडमिशन विड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन 20,829 तो फिक्स है। अब ओवरऑल 65,000 में ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग 5 से 6,000 सीटें बची थी सेकंड राउंड के लिए। अब सेकंड राउंड के लिए 5 से 6,000 सीटें थी, लेकिन न्यू एलोकेशन में 24,869 सीटों को दे दिया गया। और इसमें से कैंडिडेट हु गॉट हायर प्रेफरेंसेस, जो अच्छे प्रेफरेंस पाए यानी कि जो अपग्रेड के लिए लगाए थे, उनकी संख्या 27,554 है। अब एक चीज देखिए, यहां पे सीटों की संख्या राउंड 2 में ही कम कर दी गई। पिछली बारी ऐसा डेटा नहीं था, पिछली बारी क्या था कि आपको अलग अलग स्टेजेस में किया गया था। लेकिन बात समझिएगा, अभी बीएचयू की भी काउंसलिंग चल रही है, एयू की भी काउंसलिंग चल रही है। कोई बच्चा अगर साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस की सीटें ना प्रेफर करके एयू जाना चाहे, उसके मार्क्स एयू मतलब उसके मार्क्स सुटेबल हो एयू के लिए, तो वो वहां मूव करेगा, एडमिशन विड्रॉ करेगा, फाइनल सी बात है। और कई बच्चे ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आगे चल के स्पॉट राउंड होता है। लेकिन ये जो तीव्रता का प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हालांकि ये पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन तय है कि तीसरा एलोकेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें भी कई बच्चे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं सीटों को, क्योंकि उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग मे बी उनको अच्छा कॉलेज कहीं से ऑफर हो जाए। और मैं यही बार बार कहता हूं कि कई सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट तरीके से आपको अच्छे कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में। तो यहाँ पे भी अभी सीटें वैकेंट रहने वाली हैं। और एक अहम चीज यहाँ पे बताई गई कि राउंड 1 में जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हुई थी वो बच्चे अभी जनरल कैटेगरी के साथ में, यानी कि जनरल कैटेगरी को अपने कैटेगरी को मान के आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अपने एलोकेशन में उनको पार्टिसिपेट कराने का मौका दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ बातें हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन राउंड 2, जो राउंड 2 में शॉर्टलिस्ट होते हैं,
आर एडवाइज टू लॉग इन देयर डैशबोर्ड, अपना डैशबोर्ड लॉग इन करें एंड एक्सेप्ट द एलोकेशन 4:59 PM, यानी कि 27 अगस्त, यानी कि आज 27 अगस्त है, 4:59 तक अपनी सीट को लॉक कर दें एंड विल बी एबल टू सबमिट द फी टिल 4:29, यानी कि 30 अगस्त से पहले आपको सीट यानी कि फी पेमेंट करनी है। ओनली द कैंडिडेट हु विल मेक द पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट करेगा वही अपग्रेड के लिए उसी का अपग्रेड होगा या उसी को सीट मिलेगी, नहीं तो वो सीट नहीं मिलेगी। तो कितना भी जल्दी कर लें, चांसेस यही रहेंगे कि आपके सीट्स खाली रहेंगे राउंड 3 के लिए, और अगर सीट भी खाली रहती है तो आगे चल के स्पॉट राउंड में सीटें लिमिटेड रहती है। पिछली बार तो इतने राउंड तक कट ऑफ गया था, स्टिल डीयू की कई सारी सीट खाली रह गई थी, उनको एडमिशन देना पड़ा था। इस बार भी यही होगा, सीटें खाली होंगी, परेशान नहीं होइए, कट ऑफ नीचे आएगी और नीचे आएगी। अब थोड़ा सा मैं बच्चे का ये दिखा दूं, थोड़ा डैशबोर्ड एक बच्चे का है। हाँ वेट 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 वेट, कहाँ गया, ये देखिए हाँ, इनको रामजस कॉलेज अलॉट हुआ था 2865 रैंक पे। अब देखिए यहाँ पे रामजस कॉलेज के लिए ये एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस में इनका अलॉट हो गया था रामजस में ही। ये करोरीमल में आना चाहते थे, लेकिन करोरीमल में 734 इनका नंबर था और कट ऑफ भी 734 गई थी, लेकिन सेम नंबर पे कई सारे बच्चे थे। अब यहाँ पे रैंक देखिए, 2865 रैंक बच्चे की है और कट ऑफ गई है 2843। भले नंबर सेम है, लेकिन रैंक के हिसाब से एलोकेशन हुआ, तो बच्चे का अभी अपग्रेड नहीं हुआ है, अपग्रेड नहीं दिखाया जा रहा है। ये कहां अपग्रेड नहीं दिखाया जा रहा है, आपको दिखा दूं। यहाँ पे जैसे आप एडमिशन स्टेटस पे जाएंगे, यानी कि माई सीट एलोकेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट अपग्रेडेड, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे ने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीज नहीं किया, अपग्रेड के लिए इन्होंने छोड़ रखा है। तो इस तरीके से आपके पास में भी एलोकेशन में दिखाएगा, अपग्रेड हुआ है तो आपको भी अपग्रेड यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे जैसे एक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अभी एक ही इनको मिला था रामजस कॉलेज, जैसे ही दूसरा आता है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इनका दूसरा, सेकंड राउंड में जब अपग्रेड होता है तो ऊपर इसके एक और ऐसा ही पोर्टल, मतलब ऐसा ही सेम बन जाएगा, ऊपर भी बॉक्स कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी हुई होगी। तो आप भी अभी इंतजार करिए, थर्ड राउंड की कट ऑफ आएगी, लिस्ट आएगी और सीटें खाली रहेंगी, स्पॉट राउंड भी होगा। भले कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कराना है, मुझे 29 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करनी है, 30 अगस्त से, फिर भी सीटें वैकेंट रहती हैं, इस बार भी रहेंगी। आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, सही गाइडेंस फॉलो करते रहिए और लास्ट तक आपको एडमिशन होने के चांसेस है। विश ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।